वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। एक बार देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है ना। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का है और सब्जेक्ट है टॉर्ट, ठीक है। सिलेबस से मिला के पढ़ाएंगे, सिलेबस का ही पूरा पढ़ाएंगे। ओके, आई थिंक सीरीज में तुम्हारा क्वेश्चन सेकेंड या थर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैंने लिख दिया है, देख लो। लिटरल मीनिंग मैम पहले दिख देख लो। नहीं नहीं दिख रहा है? सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है तुम्हारे टॉर्ट के पेपर में, ठीक है। आज 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कल 5 क्वेश्चन कर लें, 3 क्वेश्चन जो भी, ठीक है। नहीं होगी सुबह क्लास तो शाम को कर लेंगे, ठीक है। चलो, क्या नाम है? क्षति की दूरस्थता। देखो इंग्लिश में भी अगर तुमको समझना है तो बहुत इजीली समझ सकते हो। देखो रिमोटनेस, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं। रिमोट एरिया मतलब कहीं बहुत बाहर, बहुत दूर रहना, जो हमारी पहुंच से बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिकली दूर दूर हो, पहुंच तो सकते हैं, सॉरी है। और डैमेज का मतलब होता है क्षति। डैमेज का क्या मतलब होता है? हमारे लीगल राइट का उल्लंघन टॉर्ट में, ठीक है, इतना याद रखना है ना। तो क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, बट जो कि बहुत रिमोट है, रिमोटनेस है। रिमोट मतलब मोबाइल का रिमोट नहीं, मतलब ऐसा है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी क्षति भी हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का देख लो, लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। तो ये रिमोट, देखो इसको ये अलग से तुम्हारा शॉर्ट में भी लिखने को आ सकता है। ये जो गंदा ना करो, थोड़ा सा सामने, ये जो मैक्सिम है, ये हमारे टॉर्ट का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब कोई टॉर्ट हुआ होता है तो उसमें जब फॉर एग्जाम्पल टॉर्ट हुआ है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा ये तुमको बहुत अच्छे से। हाँ, टॉर्ट हुआ है, टॉर्ट होने पर हमें क्या मिलती है? क्षतिपूर्ति मिलती है, यही मिलती है ना, क्षतिपूर्ति तो मिलती है। तो क्या जो टॉर्ट हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है उसी के हिसाब से क्षतिपूर्ति हमको मिलती है। मान लो लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है, बट जो नुकसान हुआ है और जो व्यक्ति ने काम किया था, मान लो एक्स ने क्या किया था, मैं धक्का दे दिया, या सॉरी धक्का तो बोलो छोड़ो, एक्स ने क्या कर दिया, हमें वोट नहीं देने दिया, तो हमारे लीगल राइट का उल्लंघन हो गया और हमें नुकसान मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल रूल। बट एक्स ने हमें वोट नहीं देने दिया, उसके कारण हम दुखी हो गए और हमें हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। नाउ ये इसके लिए क्या एक्स को हमें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए? नहीं देगा वो, क्यों? क्योंकि उसके कार्य का परिणाम हार्ट अटैक तो नहीं होना चाहिए था। अगर हार्ट अटैक हो गया तो नॉर्मली नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दूरस्थ परिणाम था, ठीक है। क्या है? ये दूरस्थ परिणाम था। एक्स ने वाई को गोली मारी, ठीक है, वाई बच गया, वाई को नुकसान हुआ, एक्स उसको क्या देगा? क्षतिपूर्ति देगा, ठीक। उसका घाव अब भी बचा हुआ है, ये 1 हफ्ते बाद घर गया और 15 दिन बाद क्या हुआ? बीमार पड़ा बहुत तेज से और मर गया। उसी घाव के कारण इसको बुखार आ गया, ठीक है। नाउ इस मृत्यु के कारण, जो उसको गोली के कारण, गोली लगने के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है ना, उसको घाव लगता ना मृत्यु होती, बट ये बहुत दूर का परिणाम है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ सोचा नहीं जा सकता था जब उसको छोड़ा गया था, ठीक है, इसलिए मरने का जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं देगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डैमेज का एक वो लिख दिया है, मीनिंग लिख दिया हुआ है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम में लिखना हो तो तुम लोग डैमेज क्या है, डैमन साइन इंजोरिया, इंजोरिया साइन डैमनम, देखो ये सब भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है, एग्जाम में, है ना। तुम लोग को पहले से पता है क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक था, बस मैंने एक्स्ट्रा पेज के लिए लिख दिया है तुम लोग को अगर लिखना हो। हम चलते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे, अपने टॉपिक पे। क्या है रिमोटनेस ऑफ डैमेज? किसी गलत काम की वजह से नुकसान होता है तो देनदारियां होनी चाहिए। Once the damage is caused by a wrong, there have to be liabilities. अगर किसी के गलत कारण, किसी के गलत काम के कारण किसी को नुकसान हो रहा है, एक एक काम के कारण, गलत काम के कारण अगर बी को नुकसान हो रहा है तो ए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। किस चीज के लिए? कि वो बी को क्या दे? क्षतिपूर्ति दे, ठीक है।
और कौन सा कारक इसे निर्धारित करता है? गलत काम करने वाली घटना एक ही परिणाम का गठन करती है या कई परिणामों का गठन करती है? जैसे कि कार्य गलत काम, नुकसान निकट हो सकता है या दूर हो सकता है या बहुत दूर हो सकता है। क्या बोल रहा है ये कि जो काम ए ने किया, डैमेज किया, लीगल राइट का उल्लंघन किया और बी को नुकसान किया, ठीक है, उससे क्या हो सकता है? 3 प्रकार की क्षति हो सकती है। एक तत्काल क्षति हो सकती है, ठीक है, एक कुछ समय बाद हो सकती है, थोड़े समय बाद हो सकती है, जिसे कोई आकलन कर सकता है, ठीक है, और एक बहुत समय बाद हो सकती है, बहुत मतलब जिसका कोई सोच नहीं सकता है, ठीक है। नाउ तो ये जो तत्काल क्षति होती है थोड़े समय बाद, जिसको हम नॉर्मली सोच सकते हैं कि हमारे इस काम से इसको ये क्षति होगी, उसी के लिए ए रिस्पॉन्सिबल है, बी को क्या देगा? क्षतिपूर्ति देगा। बट जिसके बारे में एक आम इंसान नहीं सोच सकता कि ऐसी भी कोई क्षति होगी, उसके बारे में वो क्या नहीं होगा? रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक केस हमने देखा था, सड़क पे एक्सीडेंट होता है, एक प्रेग्नेंट महिला बहुत दूर रहती है और वो लोगों से सुनती है कि सड़क पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और वो आती है, ठीक है, देखती है खून बहता रहता है और गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। नाउ सड़क पे सुरक्षित चलने का सबका अधिकार है। अब जिसका एक्सीडेंट हो गया है गलती से, इस महिला को अगर नुकसान हो गया, ठीक है, इस महिला को अगर नुकसान हो गया तो नॉर्मली इसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी, बट ये खुद वहां चल के आई थी, ठीक है। तब इस जो आदमी मर गया, या राज्य सरकार का इसके प्रति कोई दायित्व तो नहीं है। जब तुम जानती हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको वहां नहीं आना चाहिए था, ठीक है। इस महिला को नर्वस शॉक हुआ, बेहोश हो गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब तुम्हारा जो मिसकैरेज हुआ, हो सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन वो 2 महीने बाद हुआ, ठीक है। जब तुम्हें पहले ही नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है, जब तुमने खुद आगे कारित किए, ठीक है, तुमको आना ही नहीं चाहिए था, तुमको खुद भी कुछ सावधानी बरतने का नियम है, ठीक है। तो 2 महीने बाद, जब इतने दिन के बाद हो रहा है, इसके बारे में कौन सोच सकता था? 2 महीने बाद तुमको मिसकैरेज हो जाएगा उसी घटना से, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी समझ जाओगे। लीगल फाउंडेशन ऑफ रिपोर्टनेस ऑफ डैमेज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगल फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। विधि का आधार क्या है? विधि का आधार क्या है? विधि की दूरस्थता के नियम का विधि का आधार क्या है? तो सबसे पहले देखो, एक केस था, केस का नाम था, देखो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मोटर डॉग एंड इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगर तुम लोग कोशिश करो, इस केस का नाम जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने इस नियम को, क्षति की दूरस्थता को क्या किया था? निर्धारित किया था नियम को, ठीक है। पूरा केस का नाम नहीं याद आ रहा तो ओवरसीज टैंकशिप वाद, बस इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में? वैगन माउंट नंबर 1 ने, मतलब वादी ने, देखो क्या हुआ, देखो हार्बर का नाम, सिडनी हार्बर जानते हो, यूएसए में, सॉरी, सिडनी हार्बर जो है, आई थिंक हार्बर यूएस यूके में है, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी, हार्बर उसको कहते हैं, ये हार्बर जगह की बात नहीं कर रहा। जहाँ जहाज पार्क होते हैं, समुद्री जहाज जहाँ किनारे लगाए जाते हैं, उसको हार्बर कहा जाता है, ठीक है। बी प्रतिवादी है, उसकी गलती से क्या हुआ, एक ऑयल जिससे आग लगने का डर रहता है, ठीक है, पानी में गिर गया, और तैरते हुए क्या हुआ, घाट पर चला गया। अब यहाँ पर ए जो है वेल्डिंग का काम कर रहा था। हम जानते हैं कि जब वेल्डिंग का काम होता है, ये किसी जहाज में वेल्डिंग का काम कर रहा होगा, ठीक है। क्या उससे चिंगारी निकलती है। ए ने कहा, भैया तेल आ रहा है, आग लग जाएगी। सबने इसे कहा, नहीं नहीं तुम काम चालू रखो, ये तेल क्या नहीं है, ज्वलनशील नहीं है, ठीक है। बट ये जिस जहाज में वेल्डिंग का काम कर रहा था, उसमें इस तेल में जो तेल बह रहा था, इस एक कार्य से चिंगारी निकली, आग लगी और उसका जहाज जल गया, ठीक है, जिस काम कर रहा था। अब क्या हुआ, ये चले गए, केस हो गया, ठीक है, किसके लिए? क्षतिपूर्ति के लिए। ए ने
बी के खिलाफ केस कर दिया कि हमको तो क्षतिपूर्ति चाहिए क्योंकि बी का तेल जो है आया था, इसी से क्या आग लगी। अब मैंने कहा था कि भैया इसको सील नहीं है, मान लो सरसों का तेल है, सरसों का तेल चिंगारी डालने से चलेगा नहीं, लेकिन सरसों का नहीं था वो, ठीक है। सरसों के तेल में आग नहीं लगती, हाँ, जब तक आप उसमें बाती न लगाओ, है ना। कोर्ट ने कहा नहीं, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जो तेल था वो डायरेक्टली ज्वलनशील नहीं था, इतना ज्वलनशील नहीं था। दूसरा बात, बी अनुमान नहीं लगा सकता था कि मेरा तेल अगर मेरी टैंक से लीक करके समुद्र के पानी में जाएगा तो एक ही जहाज तक चला जाएगा, और एक ही जहाज पे ऐसा कोई काम चल रहा होगा जिससे क्या होगा, आग लग जाएगी, ठीक है। ओके, इसलिए क्षति की दूरस्थता का नियम लागू हुआ, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो देखो, कुछ कुछ सुनने में अजीब लग रहा है, बट ऐसे फैसले आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सुनने में अजीब लगते हैं, क्यों नहीं लगा सकते थे भाई, जब तेल वहां गिरा हुआ है। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि तेल ज्वलनशील नहीं था, ठीक है। और उसके बाद सेम केस को बेकर बनाम विलोबी के केस में प्रीवी काउंसिल ने दोबारा दोहरा दिया, ठीक है। बस इतना याद रखो इसके बारे में। देखो, ये जो केस अभी तुमको एग्जांपल दे रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, बेकर वर्सेस लवली का केस है, ठीक है। क्या हुआ था, मिस्टर बेकर जो है, इनका बेकर कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। कार का जो एक्सीडेंट हुआ था वो प्रतिवादी के कारण हुआ था। प्रतिवादी इसमें कौन है, विलवली, विलवली जो भी है, विलवली विलवली विलफली होंगे, ठीक है। विल के कारण हुआ था, ठीक है। शॉर्ट ले लेते हैं आगे का। नाउ आई थिंक विलो भी होंगे, ठीक है। तो विल हम पढ़ लेते हैं, प्रतिवादी के कारण। मिस्टर बेकर का बी के कारण, प्रतिवादी के कारण कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। कार एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट होने के बाद इनका क्या हो गया, पैर में चोट लग गई, अकड़न आ गई, इनका चलना भागना दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद डकैती हुई, और डकैतों ने इनको गोली मार दी। डकैतों ने इनको गोली मार दी उसी पैर में जिस पैर में इनको कार के एक्सीडेंट के कारण चोट लगी थी। पहले से प्रॉब्लम थी, गोली भी लग गई तो पैर को क्या करना पड़ गया, काटना पड़ गया। मिस्टर बेकर बोले डकैतों से तो हम बाद में निपटेंगे, जो मेरा पैर कटा है ना, इनके कारण कटा है, विलोबी के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने मेरा कार एक्सीडेंट ना किया होता तो मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती, और जब डकैत आए होते तो मैं भाग चला गया होता, तो डकैत मुझे गोली नहीं मार पाते। जब गोली नहीं मार पाते तो मेरा पैर बच जाता, जब मेरा पैर बच जाता तो पैर काटना नहीं पड़ता। तो मैं कितना स्मार्ट हूँ, सोचो सोचो। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना, सीधी बात यह है कि जब, सॉरी ज्यादा डार्क कलर ले लिए, ज्यादा डार्क कलर ले लिए, ठीक है। कोर्ट ने कहा जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई ये थोड़ी जानता था कि, मान लो कि एक्सीडेंट उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, मान लो जानबूझ के भी किया हो, तो कोई ये नहीं जानता था कि भविष्य में आपके यहाँ डकैती पड़ेगी, ठीक है, और फिर आपके पैर में कोई गोली मारेगा जिससे आपका पैर काटना पड़ेगा। तो इन्होंने एक्सीडेंट किया था, ये एक्सीडेंट में आपके पैर को जो नुकसान हुआ था उसके लिए तो ये आपको क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है, हम मानते हैं, ठीक है। उसके लिए इनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, बट उसके कारण आप चल नहीं पा रहे थे, उसके बदले में आप क्षतिपूर्ति पा गए। बट भविष्य में आप उसकी डकैती हुई, फिर आप भाग नहीं पाए क्योंकि एक्सीडेंट में आपका पैर खराब हो गया था, फिर आपका पैर कट गया, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसको सामान्यतः कोई सोच नहीं सकता था भविष्य में क्या होगा, दूरस्थ क्या होगा। तो दूरस्थ के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी के काम के लिए। आई थिंक तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। इतना गोश्त दिए कि रिवीजन करने के लिए जगह नहीं बची है, रिवीजन इसलिए नहीं करेंगे और आराम से चल रहे हैं, ठीक है।
ये एग्जाम्पल, ये वाला केस जरूर लिख देना और तेल वाला भी लिख देना अगर होगा, ठीक है। कैसे ज्ञात किया जाएगा कि कोई जो डैमेज हुआ है वो रिमोटनेस है, मतलब दूरस्थ है। दूरस्थ अगर है तो उसमें क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, ये इतना याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि उसका जो कार्य हुआ है उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे डकैती होगी और आपको पैर में गोली लगेगी, इसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या है? हाँ, ये पहला हो गया है ना। दूसरा है नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। द फॉर्सिबिलिटी टेस्ट इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द रिमोटनेस डॉक्ट्रिन। तो वही बोल रहा है, एक ही बता रहा है, अभी अभी पहला ही बता रहा है, ठीक है। अभी फॉर्सिबिलिटी टेस्ट ही चल रहा है। पॉसिबिलिटी टेस्ट क्या है? पूर्वानुमान, ऐसा कार्य जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये क्या है? दूरस्थ के सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है भाई। दूरस्थ का सीधे से मतलब है पूर्वानुमान जिसका नहीं लगाया जा सकता, ठीक। It requires that the harm suffered by the plaintiff must be a natural consequence of the defense actions and that a reasonable person in the defense position could have anticipated such harm। ये बोल रहा है कि जो नुकसान वादी को हुआ है वो प्रतिवादी के काम के बाद भले हुआ है, लेकिन सामान्यता उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस सेम चीज बार बार बोल रहा है, सेम चीज बार बार कहानी जैसे है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? डायरेक्टनेस टेस्ट। डायरेक्टनेस क्या मतलब होता है? सीधा संबंध था कि नहीं उस कार्य में, ठीक है। जैसे ए का बी ने कार से एक्सीडेंट किया और ए का घुटना कटा, वो घुटने में चोट लगी, ये सीधा संबंध था। बट डकैत ने जो गोली मारी और पैर कटा, ठीक है, ये भाग नहीं पाए, इसका इनके कार एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। आपके पैर सही होता तभी तुम भाग पाते हैं, नहीं भाग पाते है ना, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ कंसीडर्ड। किस प्रकार का क्षतिपूर्ति मिल सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस कंसीडर्ड। प्रत्यक्ष क्षति अगर आपको हुई है तो ठीक है, क्षतिपूर्ति की बात नहीं कर रहा, क्षति की बात कर रहा है, ठीक है। किस प्रकार का नुकसान आपको हुआ है, किस प्रकार का आपका लीगल राइट का हनन हुआ है, ठीक है। देखो, डैमेज और डैमेजेस में बहुत अंतर नहीं है, एस का अंतर है, ठीक है। जब डैमेज है तो क्षति होगी, अगर एस लगा तो डैमेजेस हो जाएगा, ठीक है। क्षतिपूर्ति हो जाएगी तो एस नहीं होगा उसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। गलत कैसे हुई हो क्षति? प्रत्यक्ष क्षति हुई हो, गलत कार्य से स्वाभाविक रूप से होने वाली क्षति हुई हो, सीधे परिणामी और उचित रूप से पूर्वानुमानित क्षति, तत्परता से मुआवजा। ठीक है, एक कहानी है, इसको याद कर ले, इसमें कुछ है नहीं, जितना मैंने ऊपर समझाया बस उतना ही, ठीक है। तो आई थिंक टॉपिक तुमको समझ में आया होगा, तुम सबको समझ में आया होगा, ओके। सो ओके, सो मेजर केसेस, इसके बाद तुम हेडिंग डालोगे, मेजर केसेस में जो केसेस तुमने ऊपर लिखा वही दोनों फिर से लिख सकते हो, चाहो चाहो एक्स्ट्रा याद कर लो। उसके बाद तुमको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में फिर जो तुमने ऊपर पूरा लिखा है उसको शॉर्ट में लिख के अपने लास्ट में 1.5 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके जो तुमको समझ में आया हो, और शॉर्ट इससे तुम पूरा टॉपिक का समझ सकते हो, ओके। चलो, अब चलेंगे अगले टॉपिक।